Hello friends, in this video I am going to discuss the current affairs of May from 1st to 7th. In my previous video I have already discussed the current affairs of April. You can watch those videos. Link is given in the I button. So let's start. First we'll discuss the international news. Which country has announced that it will launch its first satellite called Arctica M to Arctic region? कौन सा कंट्री है जो डिसाइड किया है इसका फर्स्ट सैटेलाइट जिसका नाम आर्टिका में है उसको आर्टिक रीजन को भेजेगा? आंसर है रशिया। रशिया ने डिसाइड किया है आर्टिका एम को पोलर रीजन को भेज के उसका क्लाइमेट स्टडी करेगा। और रशिया का जो प्रेसिडेंट है उसका नाम व्लादिमीर पुतिन, रशिया का कैपिटल मॉस्को और करेंसी रूबेल है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इराक? इराक का न्यू प्राइम मिनिस्टर किसको चुना गया है? आंसर है मुस्तफ़ा अल कादमी। पिछले साल इनका जो प्राइम मिनिस्टर थे नवंबर में वो रिजाइन कर दिए थे, उनका नाम आदिल अब्दुल मेहदी था। उनको रिजाइन के बाद उनका पोस्ट वैकेंट था। अभी मुस्तफ़ा अल कादमी को उनका नया प्राइम मिनिस्टर के रूप में सिलेक्ट किया गया है और ये इनका इंटेलिजेंस एजेंसी का हेड है। इराक का कैपिटल बगदाद है। इनका करेंसी इराकी दिनार है। नेक्स्ट विल डिस्कस नेशनल न्यूज। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन गिवन बाय इंडियन नेवी टू ब्रिंग बैक द इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम फॉरेन बाय सी रूट? इंडियन नेवी के द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन का नाम क्या है जिसके द्वारा इंडियन सिटीजन्स को फॉरेन से सी रूट के थ्रू लाया जाएगा? ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन समुद्र सेतु। अभी रिसेंटली इंडियन नेवी अपने जहाज़ भेज के मालदीव से अपने सिटीजन्स को लाया है। जो जहाज़ भेजा था इसका नाम है INS जलसावा एंड INS मगर। और नियरली 14 to 15 जहाज़ भेज के बाकी सब जितने गल्फ रीजन में भी जितने फंसे हुए हैं उनको लेके आएगा। और प्रेजेंट इंडियन नेवी का चीफ जो है उनका नाम है एडमिरल करमबीर सिंह। व्हिच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड द अल्ट्रा वायोलेशन डिसइंफेक्शन टावर? इसका आंसर है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO ने डेवलप किया है। DRDO रिसेंटली एक अल्ट्रा वायोलेशन डिसइंफेक्शन टावर डेवलप किया है। जिस जगह में केमिकल डिसइंफेक्टेंट यूज नहीं हो सकता है, कहीं कुछ इंपॉर्टेंट लैबोरेटरी हो गया, कुछ आपका कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो गया, जहाँ यूज नहीं हो सकता है वो उधर इसको इंस्टॉल करके वो रूम को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डेवलप किया है। और डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अभी इसका प्रेजेंट चेयरमैन जो है उसका नाम है G सतीश रेड्डी। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड? उनका आंसर है राजीव कुमार। राजीव कुमार जी को PESB का चेयरमैन के पद में अपॉइंट किया गया है। इससे पहले कपिल देव त्रिपाठी थे जो कि अभी प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी के पद में अपॉइंट किए गए। उनके स्थान में राजीव कुमार को अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट, हु इज अपॉइंटेड एज द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशन? यूनाइटेड नेशन को इंडिया से परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? इसका आंसर है TS तिरुमूर्ति। TS तिरुमूर्ति जी को अपॉइंट किया गया है। इससे पहले सैयद अकबरुद्दीन थे। सैयद अकबरुद्दीन के जगह TS तिरुमूर्ति को अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, गूगल पे हैज अपॉइंटेड हुम एज इट्स एडवाइजर इन इंडिया? गूगल पे ने किसको इंडिया में इसके एडवाइजर के पद में अपॉइंट किया है? इसका आंसर है शिखा शर्मा। शिखा शर्मा को गूगल पे ने का इंडिया बिजनेस में एडवाइजर के रूप में अपॉइंट किया है। शिखा शर्मा जो है पहले एक्सिस बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे। इनको गूगल पे ने अभी एडवाइजर के रूप में अपॉइंट किया है। Which bank has signed a loan agreement of $1.5 billion with Indian government for CARES? इसका आंसर है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक has signed a loan agreement with Indian government to give $1.5 billion for CARES. CARES stands for COVID-19 एक्टिव रेस्पॉन्स एंड एक्सपेंडिचर सपोर्ट प्रोग्राम। इसके लिए ये इंडियन गवर्नमेंट को $1.5 बिलियन लोन देगा। और जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसका हेडक्वार्टर फिलीपाइंस का कैपिटल मैनिला में है और फिलीपाइंस का करेंसी जो है वो पेसो है। अभी एशियन डेवलपमेंट का प्रेजेंट प्रेसिडेंट है जो उनका नाम मासासुगो आसाकावा है।
नेक्स्ट देखेंगे वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ न्यूली सेट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी सिचुएटेड। इसका आंसर है गांधीनगर, जो कि गुजरात में है। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक IFSCA करके इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी करके एक फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी सेटअप किया है, जो कि जो भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज है उसको रेगुलेट करेगा और इसका हेडक्वार्टर गुजरात गांधीनगर में होगा। नेक्स्ट देखेंगे RBI हैज कैंसिल द लाइसेंस ऑफ ए मुंबई बेस्ड बैंक, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट बैंक। RBI एक मुंबई बेस्ड बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है, वो बैंक का नाम क्या है। वो बैंक का नाम है CKP कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। CKP कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का RBI रिसेंटली लाइसेंस रद्द कर दिया है। क्यों रद्द कर दिया है, ये बैंक है जो कि RBI का रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहा था, इसीलिए RBI इसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। हाल ही में RBI और एक बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया था जो कि गोवा में है, वो बैंक का नाम है मपुसा कोऑपरेटिव बैंक। वो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन नहीं कर रहा था, मतलब CAR मेंटेन नहीं कर रहा था, इसीलिए RBI उसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। अब प्रेजेंट RBI का जो गवर्नर है उसका नाम शक्तिकांत दास। नेक्स्ट देखेंगे हु हैज लॉन्च द सारस कलेक्शन ऑन जेम पोर्टल फॉर हेल्पिंग द सेल्फ हेल्प ग्रुप इन रूरल एरिया। इसका आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि हमारा यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट है। उन्होंने एक जेम पोर्टल में सारस कलेक्शन करके प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। जेम मतलब जो गवर्नमेंट मार्केट प्लेस होता है, उधर सारस कलेक्शन करके एक प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। जेम पोर्टल में क्या होता है, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस होता है उनको कुछ आइटम चाहिए अपना ऑफिस के लिए, कंप्यूटर हो गया और कुछ हार्डवेयर हो गया और कुछ आइटम हो गया, तो वो ऑनलाइन मार्केट जैसा, जैसे फ्लिपकार्ट और आपका अमेजन होता है, वैसा गवर्नमेंट का एक GEM मतलब जेम होता है, गवर्नमेंट मार्केट प्लेस होता है, उधर से ऑर्डर करते हैं और उधर जितने सारे रजिस्टर्ड वेंडर्स हैं वो सब सप्लाई करते हैं। उसी में अभी अपना नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट है, अभी एक सारस कलेक्शन करके प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। ये प्रोग्राम के द्वारा अपना जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है जितने रूरल एरिया में, ये सब उधर रजिस्टर कर सकते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट, हु इज अपॉइंटेड आज द चेयरपर्सन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑफ पार्लियामेंट। इसका आंसर है अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी को रीअपॉइंट किया गया है PAC कमेटी का चेयरपर्सन के रूप में। ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये पहले भी उनका चेयरपर्सन थे, अभी उनका टर्म खत्म होने के बाद उनको रीअपॉइंट किया गया है दोबारा। और ये कमेटी में टोटल 22 मेंबर रहते हैं। 15 मेंबर लोकसभा से चुने जाते हैं और 7 मेंबर को राज्यसभा से चुना जाता है। और प्रेजेंट लोकसभा का जो स्पीकर है उनका नाम है ओम बिरला। नेक्स्ट देखेंगे हु बिकेम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ लेबर ब्यूरो ऑफ इंडिया। इसका आंसर है DPS नेगी। DPS नेगी बिकेम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ लेबर ब्यूरो ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, हु बिकेम द न्यू डायरेक्टर ऑफ RBI सेंट्रल बोर्ड। RBI सेंट्रल बोर्ड का न्यू डायरेक्टर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है। इसका आंसर है तरुण बाजाज। तरुण बाजाज जी को RBI का सेंट्रल बोर्ड में न्यू डायरेक्टर के पद में अपॉइंट किया गया है। RBI का जो सेंट्रल बोर्ड होता है उसमें RBI का गवर्नर रहते हैं, RBI का 4 डिप्टी गवर्नर रहते हैं, देन 10 डायरेक्टर रहते हैं जो कि डिफरेंट फील्ड्स बिलोंग करते हैं, इकोनॉमी, फाइनेंशियल, ऐसे डिफरेंट फील्ड से बिलोंग करते हैं, और 2 गवर्नमेंट नॉमिनेटेड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव भी रहते हैं, और 4 डिफरेंट रीजन से, जैसे दिल्ली हो गया, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, 4 डिफरेंट रीजन से 4 डायरेक्टर रहते हैं। तो अभी तरुण बाजाज जी को सिलेक्ट किया गया। इससे पहले देवाशीष पंडा को सिलेक्ट किया गया था डायरेक्टर के रूप में, जो अभी भी है। नेक्स्ट देखेंगे स्टेट्स न्यूज को। कश्मीर का साफरन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने GI टैग दे दिया है। GI टैग क्या होता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। जैसे गोल्ड में हॉलमार्क होता है और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में कुछ ट्रेडमार्क होता है जिसका क्वालिटी का निशान है, वैसे ये जो आइटम का GI टैग वैसा एक क्वालिटी का निशान है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव करता है। ये उस रीजन का ओरिजिनलिटी आइटम को मेंशन करता है। और कश्मीर का साफरन है जो दुनिया में सबसे उच्च अल्टीट्यूड में, सबसे हाई अल्टीट्यूड में ये कल्टीवेशन किया जाता है और इसका क्वालिटी बेस्ट होता है, इसको अभी GI टैग मिल गया है। वैसे मणिपुरी का ब्लैक राइस को GI टैग मिल गया है। ब्लैक राइस का खासियत ये है कि ये बाकी राइस से इसका वजन थोड़ा ज़्यादा होता है, कम नहीं ज़्यादा होता है। देन
गोरखपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, उसका टेराकोटा जो कि अपना क्ले में बना हुआ, मिट्टी का बना हुआ जो डॉल होता है, उसको भी जीआई टैग मिल गया है। फिर कोविलपट्टू जो तमिलनाडु में है, उसका करलाई मिठाई को जीआई टैग मिल गया है। करलाई मिठाई ये अपना मूंगफली और गुड़ से बनता है, इसको भी जीआई टैग मिल गया है। नेक्स्ट देखेंगे, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ए प्रोग्राम कॉल्ड मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट। हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च दिस प्रोग्राम। ये प्रोग्राम के अंदर शहर में जो भी आदमी रहता है और काम करने को इच्छुक है, उसको कंपलसरी 120 दिन का काम दिया जाएगा। और हिमाचल प्रदेश का चीफ मिनिस्टर का नाम जयराम ठाकुर है और उसका गवर्नर का नाम बंडारू दत्तात्रेय है। इन व्हिच स्टेट्स ए फेमस ट्राइबल फेस्टिवल कॉल्ड विष्णु सेंद्र पर्व इज सेलिब्रेटेड। इसका आंसर है झारखंड एंड सम ऑफ द पार्ट ऑफ उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। ये एक ट्राइबल फेस्टिवल होता है। ये फेस्टिवल में लोग एनिमल सेक्रीफाइस करते हैं, मतलब पशु को बलि चढ़ाते हैं। और इस साल ये नहीं कर पाए, कोरोना के लॉकडाउन की वजह से ये नहीं हो पाया है। लोग सेलिब्रेट किए लेकिन पशु बलि नहीं हुआ है, जो कि अच्छी बात है हमारा सोसाइटी के लिए। और सोरेन है और उनका गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू, और वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, उनका गवर्नर जगदीप धनखड़, और उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक एंड गवर्नर गणेशी लाल। नेक्स्ट देखेंगे स्पोर्ट्स न्यूज। व्हिच कंट्री विल होस्ट वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन मेंस कैटेगरी फॉर 2021। कौन सा कंट्री 2021 का वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप मेन कैटेगरी में होस्ट करेगा। इसका आंसर है सर्बिया। पहले इंडिया करने वाला था, लेकिन इंडिया टाइमली इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन को टाइमली पेमेंट नहीं कर पाया, इसीलिए ये अभी सर्बिया में होगा। इंडिया से छीन के सर्बिया को दिया गया है और ये सर्बिया का कैपिटल बेलग्रेड में होगा। एंड सर्बिया का जो करेंसी है सर्बियन दिनार है। अभी प्रेसिडेंट सर्बिया का अलेक्जेंडर वुसिक है, और ये जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का हेडक्वार्टर है वो लॉजन स्विट्जरलैंड में है। Which state hosted the online chess tournament called Checkmate COVID-19? कौन सा राज्य चेकमेट कोविड-19 ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट होस्ट किया है। इसका आंसर है कर्नाटक। हाल ही में कर्नाटक ने होस्ट किया है इसको। नेक्स्ट देखते हैं, व्हिच इंडिया प्लेयर हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर फेड कप हार्ट अवार्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। इसका आंसर है सानिया मिर्जा। टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर फेड कप हार्ट अवार्ड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम इंडिया। और ये जो इसका जो विनर है ऑनलाइन बोर्ड के द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, व्हिच कंट्रीज टेनिस प्लेयर हैज बीन बैंड फॉर लाइफ टाइम ड्यू टू मल्टीपल मैच फिक्सिंग एंड करप्शन चार्जेस। कौन से देश के टेनिस प्लेयर करप्शन चार्ज के वजह से लाइफ टाइम बैन कर दिया गए हैं। और इसका आंसर है इजिप्ट का टेनिस प्लेयर है, उनका नाम है यूसुफ हसम। यूसुफ हसम को लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया गया है। इससे पहले इनका जो एल्डर ब्रदर थे 2018 में भी उनको करप्शन की वजह से उनको भी बैन किया गया था, अभी इनको भी बैन कर दिया गया है। देन रिसेंटली संदीपा कुमारी इज एसोसिएटेड विथ व्हिच फील्ड। इसका आंसर है डिस्कस थ्रो। रिसेंटली शिवाजी न्यूज बिकॉज वाडा ने इनको डोपिंग चार्ज में पॉजिटिव पाए जाने की वजह से इनको बैन कर दिया है 4 साल के लिए। संदीपा कुमारी जो इंडिया के डिस्कस थ्रोअर है उनको वाडा ने बैन कर दिया है। वाडा का मतलब वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, और इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में है। अभी प्रेजेंट प्रेसिडेंट इसका विटोल्ड बांका है। नेक्स्ट देखेंगे अवार्ड। हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर निकेई एशिया प्राइज 2020। किसको निकेई एशिया प्राइज 2020 के लिए सिलेक्ट किया गया है। इसका आंसर है प्रोफेसर टी प्रदीप। प्रोफेसर टी प्रदीप IIT माद्रास से बिलोंग करते हैं, और इनको 2020 के लिए निकेई एशिया प्राइज के लिए सिलेक्शन किया गया है। और ये प्राइज साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड में दिया जाता है। प्रोफेसर टी प्रदीप ने नानो टेक्नोलॉजी बेस्ड वाटर प्यूरिफिकेशन डेवलप किए हैं, इसलिए इनको ये प्राइज दिया जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, हु हैज बीन कन्फर्ड विथ प्रेस्टिजियस अवार्ड ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन बाय जापान। जापान के द्वारा किसको ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन के अवार्ड में भूषित किया जाएगा। और इसका आंसर है मणिपुरी डॉक्टर तंगजाम धवली सिंह।
डॉक्टर तंगजाम दावाली सिंह को प्रेस्टिजियस अवार्ड ऑर्डर ऑफ राइजिंग जापान सन पे भूषित किया जाएगा। और ये अवार्ड दिया जाता है फॉर डेवलपिंग द इंटरनेशनल रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड जापान। इंडिया एंड जापान का जो इंटरनेशनल लेवल पे जो रिलेशन है उसको डेवलप करने के लिए ट्राई करने को इनको दिया जाता है। आप देखेंगे मणिपुर का जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह एंड उनका गवर्नर है नाजमा हफ्सुला। जापान के बारे में देखेंगे, जापान का कैपिटल टोक्यो, उसका करेंसी येन और अभी प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान शिंजो आबे है। नेक्स्ट देखेंगे जो इम्पोर्टेंट पर्सन गुजर गए हैं उनके बारे में देखेंगे। रिसेंटली चूनी गोस्वामी पास्ड अवे, ही बिलोंग्स टू व्हिच फील्ड? चूनी गोस्वामी बिलोंग्स टू फुटबॉल एंड क्रिकेट, बोथ फुटबॉल एंड क्रिकेट। He was a footballer as well as cricketer. He was playing cricket for West Bengal Ranji team. Recently he had passed away. Next देखेंगे former Union Minister Dalit Elimalai passed away recently, and he is from which state? He is from state of Tamil Nadu. Recently he passed away. Next देखेंगे पद्मश्री अवार्डी हेमा वारली passed away. She was a dash. She was a freedom fighter. हेमा बारेली जो कि रिसेंटली उनका देहांत हो गया है, वो एक फ्रीडम फाइटर थे। देन के एस निसार अहमद पास हुए रिसेंटली, ही इज़ रिलेटेड टू व्हिच फील्ड? ही इज़ रिलेटेड टू लिटरेचर। उनको नित्योत्सव कवि के नाम पे भी जाना जाता था, उनका हाल ही में देहांत हो गया है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द दिल्ली दैट नो वन नोज हु पास्ड अवे रिसेंटली? ये दिल्ली नो वन नोज का जो किताब है उसका ऑथर कौन थे जिनका हाल ही में देहांत हो गया है? इनका नाम है आर.बी. स्मिथ। आर.बी. स्मिथ जो है वो हमारा कैपिटल दिल्ली के ऊपर ज़्यादातर किताब लिखते थे, जैसे हो गया आपका दिल्ली द अननोन टेल्स ऑफ ए सिटी, द दिल्ली दैट नो वन नोज, ऐसा बहुत सारे किताब दिल्ली के ऊपर लिखे हैं। इनका हाल ही में देहांत हो गया है। देन देखते हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लोकपाल ऑफ इंडिया हु पास्ड अवे रिसेंटली ड्यू टू कोविड-19 के वजह से लोकपाल ऑफ इंडिया जिनका देहांत हो गया उनका नाम क्या है? उनका नाम है जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी। नेक्स्ट देखेंगे इम्पोर्टेंट डेज, क्या क्या इम्पोर्टेंट डेज है देखेंगे। पहले देखेंगे इंटरनेशनल लेबर डे। इंटरनेशनल लेबर डे जो कि 1 मई को मनाया जाता है। फिर देखेंगे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो कि 3 मई को मनाया जाता है, और इस साल के लिए थीम था जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। फिर देखेंगे वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे जो कि 5 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट वर्ल्ड अस्थमा डे जो कि 5 मई को मनाया जाता है, और इस साल के लिए थीम था एनफ अस्थमा डेथ। फिर वर्ल्ड मिडवाइफ डे वो भी 5 मई को मनाया जाता है, और इस साल के लिए थीम था मिडवाइफ विथ वोमेन सेलिब्रेट डेमोन्स्ट्रेट मोबिलाइज यूनाइट आवर टाइम इज नाउ। बहुत बड़ा लंबा थीम है इस साल के लिए, इसको याद रखना। नेक्स्ट देखेंगे वर्ल्ड एथलेटिक्स डे जो 7 मई को मनाया जाता है, और वेसक डे जो कि 7 मई को मनाया जाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डे। दिस इज सेलिब्रेटेड फॉर दी बर्थडे ऑफ गौतम बुद्ध। बर्थडे बोल सकते हैं, नहीं तो आप इस दिन में उनको एनलाइटमेंट मिला था, उनको जो महापरिनिर्वाण बोलते हैं, उनको जो लाइट मिला था इस दिन में मिला था, इसलिए इसको वेसक डे के रूप में मनाया जाता है 7 मई को। नेक्स्ट मिसलेनियस न्यूज़ देखेंगे। Who is the author of book Sayajirao Gaikwad III, The Maharaja of Baroda, which is released recently? तो ये किताब का ऑथर कौन है? ये किताब का ऑथर है उमा बालासुब्रमण्यम। उमा बालासुब्रमण्यम ये किताब लिखे हैं, ये रिसेंटली रिलीज हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे हु इज द ऑथर ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ कैप्टन विजयंत। द बुक नेम इज विजयंत एट कारगिल, द लाइफ ऑफ ए कारगिल वार हीरो, विच इज रिलीज रिसेंटली। वो किताब का नाम क्या है? वो ऑथर का नाम क्या है? ऑथर का नाम है कर्नल बी.एन. थप्पा, जो कि ये कैप्टन विजयंत का पिताजी हैं, कर्नल बी.एन. थप्पा एंड नेहा द्विवेदी, ऑथर नेहा द्विवेदी, ये दोनों ये किताब का राइटर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।